हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल यार। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो हाजिर हैं आपके सामने वोकैबुलरी क्लास लेके। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए। अच्छा, पहला वर्ड जो आप देख रहे हो क्या है? डोरमेंट। क्या है भाई? डोरमेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब देखते हैं पहले तो। होता है सुस्त या निष्क्रिय। सुस्त या निष्क्रिय। इनएक्टिव या टॉर्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव या टॉर्पिड। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं इसको। जब शिवदीप लांडे पटना के एसपी बने तब जाकर पिछले कई सालों से निष्क्रिय पुलिस विभाग होश में आया और सामाजिक बुराई को मिटाने में जुट गया। चलिए जरा देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है व्हेन शिवदीप लांडे बिकम द एसपी ऑफ पटना द पुलिस डिपार्टमेंट विच हैज बीन डोरमेंट फॉर ईयर्स केम इनटू एक्शन एंड इनिशिएटेड द मूवमेंट टू रिमूव एंटी सोशल एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है भाई? When Shivdeep Lande became the SP of Patna, the police department, which has been dormant for years, came into action and initiated the movement to remove anti-social elements. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं जरा। कह रहा है कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया भर के कारोबार और कारखाने निष्क्रिय हो चुके हैं, जिससे वैश्विक व्यापार को बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भाई, ड्यू टू कोरोना वायरस द इंडस्ट्री एंड बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिकम डोरमेंट एंड वर्ल्ड बिजनेस इज फेसिंग अ ह्यूज लॉस। ठीक है, क्या बोल रहा भाई? ड्यू टू कोरोना वायरस द इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिकम डोरमेंट एंड वर्ल्ड बिजनेस इज फेसिंग अ ह्यूज लॉस। चलते हैं अगले वर्ड पर। अच्छा, अगला वर्ड क्या है भाई? ड्रेन। अच्छा, देखते हैं जरा इसका मीनिंग। नाली सुखाना या दुर्बल करना। एग्जॉस्ट या डिवेलिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवेलिटेट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कह रहा है किसी भी घर या सोसाइटी को बनाने के दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती रहती है वो वहाँ से बारिश के दौरान पानी निकलने की व्यवस्था है। ठीक है, आइए बनाते हैं इंग्लिश में इसको। कह रहा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस or a society, the biggest challenge always remains regarding how to the water will be drained during the rains. क्या बोल रहा है भाई? During the construction of a house or a society, the biggest challenge always remain regarding how the water will be drained during the rains. ठीक है, अगले एग्जाम्पल चलते हैं। कह रहा है जब मैं पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करके थक हार के घर लौटता हूं तो बहुत ही ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। कह रहा है व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर वर्किंग सो लॉन्ग आई फील सो टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट। व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग आई फील सो टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्रास्टिक। एडजेक्टिव है ये, देखते हैं जरा। कह रहा है सख्त, प्रचंड या भीषण। सख्त, प्रचंड, भीषण या स्ट्रॉन्ग या रिग्रेस। अच्छा, कुछ लोग रिगोरस भी बोलते हैं, तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिग्रेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है जब तमन्य अपने माँ की बात नहीं सुन रहा था और बिना पूछे सारे काम करता था तब उसकी माँ उसके खिलाफ काफ़ी सख्त कदम उठाना पड़ा। When तन्मय wasn't listening to his mom and didn't take permission from her for doing any work, then her mother decided to take a drastic step against him. कह रहा है when तन्मय wasn't listening to his mom and didn't take permission for doing any work, then her mother decided to take a drastic step against him. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। कह रहा है जब ओजस जैसलमेर अपने मामा के साथ रेगिस्तान घूमने गया तो उसे धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा जो कि मौसम में भारी बदलाव के कारण आया था।
कह रहा व्हेन ओजस वेंट टू विजिट द डेजर्ट इन जैसलमेर along with Mama, he faced scorching sun and heat, which was a result of drastic change in the weather. क्या बोल रहा भाई? When Ojas went to visit the desert in Jaisalmer along with Mama, he faced scorching sun and heat, which was result of drastic changes in the weather. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला है ड्रॉबैक. ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमी भाई, कमी, डिमेरिट या डिसएडवांटेज ही बोलते हैं. आइए जरा देखते हैं. कह रहा है यह शर्ट दिखने में तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसकी कमी यही है कि इसके कपड़े की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि शरीर पर जख्म हो रहे हैं. कह रहा द शर्ट लुक्स गुड बट देयर इज़ वन ड्रॉबैक इन इट. द क्वालिटी of the material used in the cloth is so bad that there have been infections on the body. Correct. This shirt looks good, but there is one drawback in it. The quality of the material used in the cloth is so bad that there have been infection on the body. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. बड़े शहरों में रहने के फायदे तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है कि भीड़ का सामना करना पड़ता है. उसके साथ साथ प्रदूषण की भी दिक्कत आती है. देखते हैं जरा. कह देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ बिग सिटीज, बट देयर द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज दैट वी हैव टू फेस ह्यूज क्राउड्स अलॉन्ग विद दोज प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉल्यूशन. कह देयर आर lot of advantage of living in big cities, but the biggest drawback is that we have to face huge crowds along with those problems due to pollution. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला है ड्रेड. क्या है भाई? ड्रेड. देखते हैं जरा. भय या डर, फियर या स्केरी बोलते हैं. कराया है जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह किया है, तब से मानो घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है. कह सिंस द टाइम द कोरोना वायरस हैज़ डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड इट सीम्स ड्रेडफुल टू इवन स्टेप आउट ऑफ द हाउस. कह सिंस द टाइम द कोरोना वायरस हैज़ डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड इट सीम्स ड्रेडफुल टू इवन स्टेप आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों. कह रहा है बचपन में मार पिटाई के कारण माधव के मन में एक डर बैठ गया है, जिसके कारण अब बड़ा होने पर भी अपने पापा से कुछ भी कहने में घबराता है. द फिजिकल पनिशमेंट्स इन चाइल्डहुड हैड अ ड्रीडफुल इम्पैक्ट ऑन माधव्स माइंड एंड दिस हैज़ मेड हिम हेजिटेंट विद हिज फादर इवन आफ्टर he is a grown up. He is a grown up. ठीक है. The physical punishment in childhood had a dreadful impact on Madhav's mind and this has made him hesitant with his father even after he is a grown up. आगे बढ़ करते हैं अगले एग्जाम्पल पे. अगला है ड्रेंच. क्या है भाई? ड्रेंच. भिगोना होता है, टू मेक वेट या डैम्प. एग्जाम्पल देखते हैं. कह रहा है मैं एक दिन बिना छतरी के रोड पर निकल गया और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे मैं बुरी तरह से भीग गया. कह रहा है आई वेंट ऑन द स्ट्रीट विदाउट द अम्ब्रेला एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड आई गॉट अटरली ड्रेंच्ड. आई वेंट ऑन द स्ट्रीट्स विदाउट द अम्ब्रेला and all of a sudden it starting raining and I got utterly drenched. अगला है मिथिला की माँ ने उसे बताया कि दाल या चावल बनाने के लिए उसे पानी में भिगोने के लिए, यहाँ पे लिए मिसिंग है, भिगोने के लिए डालते हैं जिससे वह कुकर में अच्छे से पक जाए. देखते हैं जरा. मिथिला's mother told her that the cook rice or pulses we have to get it
drenched with water so that it's get cooked in the cooker quickly. Mithila's mother told her that to cook rice or pulses, we have to get it drenched with water so that it gets cooked in the cooker quickly. आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्राउजी। क्या है भाई? ड्राउजी एडजेक्टिव है ये, ठीक है। कह रहा है नींद से भरा हुआ, स्लगिश, लेजी या लेथार्जिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब कार्तिक पूरी रात जगकर फ़ोन चला रहा था और फिर सुबह कॉलेज आया तो क्लास में पढ़ने के दौरान वह नींद से भरा हुआ था। कह रहा व्हेन कार्तिक वॉज अवेक एंड यूज हिज फोन entire night and then came to college in the morning during the class while studying he was feeling drowsy. When Karthik was awake and used his phone the entire night and then came to college in the morning during the class while studying he was feeling drowsy. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है छोटे बच्चों को कितना भी सुला दो लेकिन थोड़ी देर खेलने कूदने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नींद से भरे हुए हैं। कह रहा है हाउएवर लॉन्ग वन में टेल द किड्स टू स्लीप बट जस्ट सम टाइम आफ्टर दे प्ले एंड होप अराउंड इट सीम्स दे आर ड्राउजी। हाउएवर लॉन्ग वन में tell the kids to sleep but just some time after they play and hop around it seems they are drowsy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या भाई? ड्यूली। अच्छा, देखते हैं जरा मीनिंग इसका। यथा योग्य, उचित या रीजनेबल बोलते हैं। कह रहा वकील ने रमन को कानूनी कागज पकड़ाते हुए उससे कहा कि जहां जहां उसका नाम है वहां उचित रूप से हस्ताक्षर कर दे। The lawyer, while holding the legal paper to Raman, asked him to sign properly wherever his name is. ठीक है, the lawyer, while holding the legal paper to Raman, asked him to sign properly wherever his name is. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। कह रहा है अगर कोई आदमी मेहनत और पूरी लगन से कोई काम करता है तो उसका यह सोचना उचित है कि उसे तारीफ मिलेगी। इफ अ पर्सन डज वर्क विद डिलीजेंस एंड डेडिकेशन देन ही इज राइट टू थिंक ही शुड गेट क्रेडिट ड्यूली। कह रहा इफ अ पर्सन डज वर्क विद डिलीजेंस एंड डेडिकेशन देन ही इज राइट इफ ही थिंक्स ही शुड गेट द क्रेडिट ड्यूली। ठीक है, अगला देखते हैं। ड्यूरेबल। क्या है भाई? ड्यूरेबल क्या मतलब होता है? टिकाऊ, लास्टिंग या इंड्यूरिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सस्ती होती हैं वो अक्सर टिकाऊ नहीं होती हैं और बहुत जल्दी खराब जाती हैं। कह रहा है इट इज़ ऑफ्टन सीन दैट द मोस्ट थिंग्स विच आर समवॉट वेरी चीप आर ऑफ्टन नॉट ड्यूरेबल एंड गेट डैमेज या स्पॉइल्ड। दो में से कोई एक, डैमेज या स्पॉइल्ड में से कोई एक, ईजिली। कह रहा है इट इज ऑफ्टन सीन दैट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर समवॉट वेरी चीप आर ऑफ्टन नॉट ड्यूरेबल एंड गेट डैमेज्ड इजीली। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है मुझे ऐसा फोन खरीदना है जो ज्यादा लंबा चले और टिकाऊ हो, ना कि 1-2 साल में ही काम करना बंद कर दे। आई वॉन्ट टू बाय सच अ फोन विच लास्ट लॉन्ग एंड इज ड्यूरेबल। It shouldn't be like it stops working in a year or 2. कह रहा है I want to buy such a phone which lasts long and is durable. It shouldn't be like it stops working in a year or 2. ठीक है, अगला है डस्क। क्या है भाई? डस्क मतलब क्या होता है? धूल, अंधेरा, शाम, डार्कनेस, सनसेट या ट्वाइलाइट। ठीक है, बच्चों को अंधेरा होने से पहले घर आने की हिदायत दी जाती है क्योंकि उसके बाद उनका बाहर अकेले खेलना थोड़ा सुरक्षित नहीं है। कह रहा चिल्ड्रंस आर एडवाइज टू कम बैक होम बिफोर डस्क बिकॉज
after that it's not safe for them to play alone. Children are advised to come back home before dusk because after that it's not safe for him to play alone. अगला है सम्राट नॉर्वे में रहता है। एक दिन बात करते समय वह बता रहा था कि वहाँ की शाम बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, उसे देखने लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं। सम्राट lives in Norway. One day while talking to me, he told me that the dusk is just incredible there and people from far away places come to watch it. Samrat lives in Norway. One day while talking to me, he told me that the dusk is just incredible there and people from far away places come to watch it. ठीक है, तो ये थे भाई आपके 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूं आपने आज फिर से कुछ नया सीखा होगा। चलिए भाई, जाता है जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम नई 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी से। टिल देन बाय बाय एंड टेक।